नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में ट्रंप के डायरेक्ट सरेंडर की बात हम करेंगे। ये डायरेक्ट सरेंडर हम बोल रहे हैं। आपको समझना होगा कि ट्रंप के बयान में ये डायरेक्ट सरेंडर की बात छिपी है या नहीं छिपी। ट्रंप ने जो बयान दिया है वो बयान अब दुनिया भर के सामने गिड़गिड़ाने जैसा है कि आओ साहब, मुझे ईरान से बचा लो, हमारे अमेरिका को ईरान से बचा लो। और इन देशों की फहरिस्त में चीन का भी नाम है। आप सोचिए, दुनिया में इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन? चीन। और ट्रंप चीन से भी गुहार लगा रहे हैं, चीन से भी फरियाद कर रहे हैं। चीन के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, कोरिया, जापान सबसे गुहार लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि आप सब लोग अपना अपना युद्धपोत लेकर के होर्मुज में आ जाओ। ये आज 15 दिन बाद होर्मुज में दुनिया भर के देशों को इनवाइट करना, पीला चावल लेकर के घूमना, चावल हल्दी दे करके कि आओ भैया आओ, ये सरेंडर नहीं तो और क्या है। बहुत लोग कहेंगे नहीं, वो ताकत इकट्ठा करके और ईरान को पटकने दे देंगे। तो थोड़ा सा पीछे जाना, फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। यही ट्रंप है जिसका अहंकार इसके सर के ऊपर भी 2 मंजिल ऊपर चढ़ करके नाच रहा था। यही जो है ट्रंप है जिसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को अपमानित किया था, बेइज्जत किया था युद्ध के तीसरे दिन। आप सर्च करके खबर में चले जाइए पीछे। स्टारमर ने जब डिएगो गार्सिया का एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, जब साइप्रस में इजाजत नहीं दी, जब अपने किसी भी एयरबेस को अमेरिका के हाथ में नहीं सौंपा, तो ट्रंप बिदक गए थे। 3 दिन बाद जब स्टारमर ने कहा कि ईरान का एग्रेशन इतना भयानक हो चुका है कि अब हम अमेरिका को अपने एयरबेस की अनुमति दे देते हैं, तो क्या कहा था ट्रंप ने? नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो अपना एयरबेस, हमने अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो आज 15 दिन बाद इतनी जरूरत कैसे आ गई? यहां से जोड़ना होगा। 15 दिन बाद कैसे आ गई? स्पेन को कैसे बदतमीजी से बेइज्जत किया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, याद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्पेन के साथ मैंने बोल दिया सारे संबंध तोड़ दो। जर्मनी और फ्रांस के प्रति कितनी निराशा जताई थी। आज क्यों जरूरत है फ्रांस की, जर्मनी की, ब्रिटेन की, जापान की, कोरिया की? उस कोरिया के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो जो आपके पैट्रियाट के सहारे बैठा हुआ था, और वहां से आप पैट्रियाट उखाड़ करके मिडिल ईस्ट में ले आए। यही जब आप एनालिसिस में आते हो ना, तो इन तथ्यों को जोड़ना जरूरी है। इनको जोड़ोगे तब आपको ट्रंप और अमेरिका की असली हकीकत पता चलेगी, ट्रंप की आज की स्थिति पता चलेगी कि कितना बौखलाया, कितना घबराया और कितना डरा हुआ है व्यक्ति। भाव को जोड़िए जरा, मैं आपको सब दिखाता हूं। और इसके साथ जोड़ करके इसलिए मैंने बताया कि इस पृष्ठभूमि के बगैर सब बेकार है। स्वागत है भाऊ। सीधा मैं आता हूं, एक एक करके आपको खबरें दिखाता हूं। हेडलाइंस देखिए और हेडलाइंस के बीच में क्या है उसको समझिए। कुछ भी करके खुलवा लेंगे होर्मुज। आपको इन लाइनों में तो लग रहा है धमकी, अकड़, लेकिन इस अकड़ के पीछे उसकी बेबसी को समझिए। कुछ भी करके खुलवा लेंगे होर्मुज, अमेरिका संग कई देश भेजेंगे युद्धपोत, ट्रंप का बड़ा ऐलान। अब इनकी हेडलाइन में है ये कि बड़ा ऐलान है कि कई देश भेजेंगे युद्धपोत। भारत ही ऐसा देश है जिसका ऐलान नेतन्याहू या ट्रंप कर सकते हैं। भारत के फैसले वो बता सकते हैं, और किसी देश का फैसला वो बताने की औकात उनकी नहीं है। अगली हेडलाइन में क्लियर हो जाएगा। ये उनसे निवेदन कर रहा है, गुहार लगा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आर पार के मूड में ट्रंप, सहयोगी मुल्कों से कहा अपनी युद्धपोत भेजे। अब क्लियर हुआ इसमें, सहयोगी देशों से कहा कि अपने युद्धपोत भेजें। आगे जरा चलिए, अगली हेडलाइन में आइए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजो युद्धपोत, तेल संकट के बीच ट्रंप की दुनिया से अपील। और क्लियर हुआ? और आगे चलिए, आगे चलिए। ट्रंप ने मित्र देशों से होर्मुज में युद्धपोत भेजने को कहा। ईरान ने कहा कोई सीज फायर नहीं होगा। इसमें भी जो मित्र देश लिखा है, इसको आप थोड़ा सा फिर से
अब लिखने के लिए क्या होता है, खबर लिखते समय जानबूझ के अनजाने में लिखा जाता है, चीन मित्र देशों में नहीं आता है और उसमें चीन का भी नाम है, तो ये लिखते समय थोड़ी-सी हो गई है चूक, मित्र देश नहीं है। ये सबसे अब ये सबके पाँव पकड़ने को तैयार हैं। अब सबका ये जो कहते हैं ना कि पाँव पूजना, शादी-ब्याह में होता है, तो ये सबके पाँव पूजेंगे। इनके दिन वो आ गए हैं, विश्व गुरु के। ये सबसे बड़े पावल थे दुनिया में ना। अब चलिए ज़रा और खबर लाइए। और अब इसमें देखिए आप, ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट तो खुलेगा, चाहे ऐसा ऐसे या वैसे। ऐसे यहाँ अब फिर कही 2 लाइन, ये आदमी है ना कि इतना कंट्राडिक्टरी है। आगे देखिए, ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई कि होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए अन्य देश भी अमेरिका का सहयोग करेंगे, अपने जंगी जहाज भेजेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश भी इस इलाके में अपनी जहाजें भेजेंगे। काहे चीन भेजेगा भाई? तुम भेजोगे तो तुम्हारा इलाज करने के लिए भले चीन भेज दे। इसके बाद होर्मुज स्ट्रेट खतरा नहीं रह जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका तटरेखा से बाहर जाकर बमबारी करेगा। इसके अलावा पानी से बाहर वह ईरानी नौकाओं और जहाजों को भी निशाना बनाता रहेगा। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो भी कह रहा है निशाना बनाएंगे। कुछ बचे नहीं है। आगे चलिए अभी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि सऊदी अरब के एक बेस पर, ये खबर हमने कल बताई थी, शायद और कहीं आपने देखी ना हो। एक बेस पर हमले में टारगेट बनाए गए 5 टैंकर विमानों में से 4 को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि 5 में से 4 को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह सभी फिर से काम करने लगे हैं। एक को थोड़ा अधिक नुकसान हुआ है, लेकिन वह भी जल्द एक्शन में होगा। ये उस बात का जो है कबूलनामा है कि सऊदी में जो हमने कल खबर चलाई थी, अब तो ट्रंप ने बोल दिया, अब तो और किसी की जरूरत है नहीं। 5 चुक डैमेज किया था। अब ऐसे ही अब्राहम लिंकन को भी कहा था कि कुछ नहीं हुआ है और बाद में अब्राहम लिंकन को बुला लिया वापस अमेरिका कि आओ अब यहीं पे जो है ठीक करें, इसको दुरुस्त करें। इसी बीच ईरानी सशस्त्र बलों ने एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि अमेरिका अब विश्व शक्ति नहीं रहा है। ईरान को देखिए उनको और इधर ईरान को सुनिएगा, विश्व शक्ति नहीं रहा। उसने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में उसका दखल खत्म किया जाना चाहिए। ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोल फजल शेखरजी ने मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे गए एक संदेश में उनसे ईरान और ईरानी जनता पर भरोसा करने का आह्वान किया। उन्होंने अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए आपसी एकता, मित्रता और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। बाबू के पास चलते हैं, एक हेडलाइन और दिखा करके। एक हेडलाइन देख लिया आपने, ट्रंप और अमेरिका की स्थिति। अब जरा दूसरा भी देख लीजिए, तब दोनों मिला करके बाबू के पास चलेंगे। जंग जीते बिना नहीं होगा सीज फायर। युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती। इससे जुड़ी और हेडलाइन है लेकिन यहीं पर रोकेंगे। जंग जीते बिना नहीं होगा सीज फायर। यहां पर एग्रेसर कौन है? अमेरिका इजराइल। यहां पर सुपर पावर कौन है? अमेरिका इजराइल। यहां पे बाकी देशों को बुला कौन रहा है? अमेरिका और इजराइल। कमजोर कौन था? चीन। 15 दिन में तबाह कौन हो चुका है? कमजोर कौन था? ईरान। 15 दिन में तबाह कौन हुआ है? ईरान। वायुसेना, नेवी, थल सेना, एयर डिफेंस, रडार, कम्युनिकेशन सब किसका खत्म हुआ? ईरान का। और ईरान एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि वो भी किसी से कह रहा हो आओ भाई तुम भी आओ हमको बचाओ, आओ हमारी तरफ से तुम भी लेकर के आओ तीर धनुष भाला बर्छा कुछ लेके आओ, कुछ नहीं। गिड़गिड़ा रहा है कौन? वो ट्रम्प। भाऊ इससे ज्यादा अगर मैं मतलब युद्ध के बहुत सारे विश्लेषक होते हैं जो बहुत बेहतरीन विश्लेषण करते हैं, हम लोग सामान्य पत्रकार हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे कंक्रीट एविडेंस इस युद्ध के हालात पर और कुछ नहीं होंगे कि अमेरिका इस युद्ध में पिट चुका है। मुझे अच्छा लगता है आशीष जी, जो पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार हम बोल रहे हैं उसी लाइन पे लगातार चल रहे हैं। हम भविष्यवेत्ता नहीं है, हम कोई कुंडली और ग्रह दशा देख के नहीं बोलते, लेकिन अमेरिका की स्थिति, बड़बोलापन उसका, और एग्जैक्टली मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि आपने
रशियन टेलीविजन से लेके अल जजीरा तक और कोई ऐसा पोर्टल नहीं छोड़ा जो वास्तविक युद्ध की स्थिति बताए। और जब वास्तविकता सामने आती है तो आपको सामने दिखता है हार कौन रहा है, जीत कौन रहा है। ये एक सामान्य चौथी कक्षा का बच्चा भी सोच सकता है कि जब ट्रम्प कहता है कि हम ईरान में अब करें क्या, वहां तो टारगेट भी नहीं बचा, किसको मारे? मारने लायक कोई बचा नहीं, सबको मार दिया हमने। उनके नेवी के सारे शिप खत्म हो गए, एयरफोर्स खत्म हो गया, उनके पास रडार नहीं है, उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है अपना, सब खत्म हो गया। यदि आपके सब खत्म हो गया तो ईरान को अपने हाल पे छोड़ के आप चले जाइए वापस। ईरान फिर भी हार्मोज क्यों नहीं खोल पा रहे? क्या हो गया उस शक्तिशाली नेवी का जो इस विश्व के समुंदर पे राज करता था? क्या हुआ उसका? क्या हुआ सबसे शक्तिशाली आर्मी का? जो आप कहते थे कि अमेरिका ट्रम्प के पहले टर्म और सेकंड टर्म में इतना काम किया उन्होंने फोर्सेस पे कि अमेरिका डिफेंस के मामले में विश्व में नंबर 1 है। अमेरिकी हमारी सैन्य ताकत के सामने कोई लोहा नहीं ले सकता। फिर एक पिद्दा सा देश, दो देश मिलके एक तरफ से इजराइल मार रहा है, एक तरफ से आप मार रहे हो। आपने ऐसी कोई कमजोर नहीं छोड़ी, ऐसा नहीं सोचा कि अरे हमने तो ऐसे लाइटली लिया था, हमने ताकत, आपने पूरी ताकत नेवी की झोंक दी। शायद ही इतने एयरक्राफ्ट कैरियर कभी इजराइल ईरान के सामने खड़े करवा दिए जो कभी नहीं थे। अब्राहम लिंकन हिट हो गया, आप वापस चले गए, आपके प्लेन गिराए जा रहे हैं, आपके यहाँ कैजुअलिटीज हो रही है, आपके सारे बेसेस जितने भी 8 देशों में हो नेस्तनाबूद हो गए हैं। आपके बेस जिन देशों में दिया, अब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हो रहे हैं। आप सिर्फ बोल रहे हैं कि ईरान खत्म हो गया, लेकिन ईरान खत्म कैसा हो गया? आपने कहा था कि हम हार्मूज को बंद नहीं होने देंगे, हम खुद। फिर उसके बाद आपके नेवी ने कहा कि हम हार्मूज में अपना आपको प्रोटेक्शन दे नहीं सकते। विश्व की सबसे शक्तिशाली जो नौसेना है, यदि वही हाथ ऊपर कर दे हार्मूज में, तो फिर आप ही बाकी देशों को क्या सुइसाइडल मिशन पे भेज रहे हो? आपने कहा कि चीन अपने जहाज निकलवाए, चीन को जहाज निकलवाने की जरूरत ही नहीं है। चीन के जहाज रोके किसने हैं? चीनी फ्लैग के साथ जो भी जहाज है वो आराम से हार्मूज से निकल रहे हैं। रशियन फ्लैग के जो जहाज है वो वहां से निकल रहे हैं। ईरान जिसको बोल रहा है कि हम परमिशन दे रहे हैं, हार्मूज बंद हुआ नहीं, हार्मूज खुला है, लेकिन ईरान के परमिशन के बगैर। आपको हार्मूज ईरान के हाथ से छीन लेना है, जैसा आपने पनामा कैनल छीन लिया। आपको हार्मूज अपने कंट्रोल में चाहिए। हार्मूज आपके इनके कंट्रोल में इसके बस की बात नहीं है। तो अब बाकी देशों को बोलते हैं, बाकी देश बोलेंगे आप तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से वापस बुला रहे हैं और हमें झोंक रहे हैं वहां पे। क्यों जाए बाकी देश? ब्रिटेन का कौन सा वहां काम अटका हुआ है? यूरोप का कौन सा काम अटका हुआ है वहां पे? मर तो एशिया रहा है पूरा, दक्षिण जहां से हार्मूज से जो 90% तेल आता है। बाकी तो चलो कुछ तेल बाकी जगह से ले सकते हैं, अफ्रीका से ले सकते हैं, अमेरिका से ले सकते हैं, लेकिन तेल की सप्लाई यदि शॉर्ट हो गई तो रेट बढ़ेंगे। अमेरिका में महंगाई चरम पे है। अमेरिका में इनकी पॉपुलैरिटी भयानक रूप से डाउन हो गई है। मिड टर्म पोल में कहीं निपट नहीं जाए पार्टी, ये भी डर है। इसलिए हम कई दिनों से कह रहे हैं कि ये रास्ता ढूंढ रहे हैं एग्जिट का कि कहां से करें, या तो फिर एटॉमिक पावर का यूज करो, एटम बॉम्ब डाल दो, ईरान को खत्म कर दो। वो लड़ाई जीतने का एक तरीका है, लेकिन क्या वो अमेरिका करेगा? और उसका रिटेलिएशन क्या होगा? कहां तक भुगतना पड़ेगा? क्या वो अमेरिका, क्या ईरान तक सीमित रहेगा, या वो आगे इजराइल तक जाएगा? पास में ईरान से लगे हुए सभी देश भस्म हो जाएंगे उसमें। कई चीजें हैं, वो तो ये लग ही रहा था। लेकिन एक खबर मेरे पास है कि अभी कंफर्म नहीं कर पा रही, आप भी अपने सोर्सेज से कंफर्म करो, क्या भारतीय नेवी ने कुछ जहाज अपने डिप्लॉय किए हैं भारतीय फ्लैग के जहाजों की आपने रक्षा कहा करने बहुत के लिए? अच्छा कहा आपने। इसको मैं हाँ, पूरी खबर क्लियर कर देता हूँ, पूरी खबर क्लियर कर हाँ, दूं। प्लीज ये जरा आज थोड़ा सा। हर दिन सुबह जो है आका के आदेश से कुछ खबरें प्लांट की जाती हैं। आज सुबह सुबह 7 बजे खबर प्लांट की गई और हिंदी में सबसे पहले लाइव हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान अखबार है, इसके पोर्टल पे खबर प्लांट हुई कि भारत, मतलब जो लिखा है बड़ा दिव्य और भव्य, मेरे पास हेडलाइन है। मैं, दर्शक कहते हैं कई बार आप मोबाइल, क्योंकि मैं अपडेट्स के लिए मोबाइल देखता रहता हूँ, ये मजबूरी है कि हम चाहते हैं कि आप तक सब लेटेस्ट आवे। मेरे पास वो हेडलाइन मौजूद है जो सुबह लगाई आज जो है उन लोगों ने, और क्या ढिठाई दिखाया है, गजब का। लिखा सुबह सुबह
नौसेना, मैं इसको भी भेज देता हूं, दिखा भी देंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय नौसेना का अभेद्य पहरा, सुनिएगा बस, हम्म, ये सुन हम्म, के अगर बेहोश ना आदमी हो जाए, एक दिन का अपना खाना पानी छोड़ न दे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय नौसेना का अभेद्य पहरा, सुरक्षित निकल रहे तिरंगा वाले जहाज। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा ये पढ़ने के बाद बिल्कुल। इसीलिए दिया जाता है कि इसके बाद फुल मजा आता है, लगता है कि क्या मतलब ये गजब। बात तो कंफर्म हो गई, जहां अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट करने के लिए मना कर रही है, अब भारत हम्म, अंदर घुस घुस के अपने जहाज निकाल रहा है। हाँ हाँ, अमेरिका और सब फेल हो गए। यहां पर अमेरिका का अब्राहम लिंकन और गेराल्ड और बुश फेल हो गया। हो अब हम गया। क्या कहें, अपने देश के लिए नहीं वैसे शब्द बोलना चाहता, लेकिन हम्म। ये मोदी जी की सरकार और जैसा ये पालतू बना दिया इस देश की मीडिया को, मैं उसका हेडलाइन अभी आपकी स्क्रीन पर दिखवा दूंगा। आपने बहुत ये बढ़िया वैसे किया इसकी ये चर्चा, बहुत ये बढ़िया। वैसे ही खबर है, जैसे दो जहाज बाकायदा नाम दे के बोले गए थे कि वो निकल गए हैं, हम्म। और बाद में पता और पड़ा वो कि कोई फर्जी जहाज था, निकला ही नहीं, फर्जी था। फर्जी। उसके बाद अरे ईरान गवर्नमेंट ने मना किया, एमईए ने मना किया, उसके बाद ये हुआ कि एक इंडियन फ्लैग की एक आया है इंडियन वाटर में, फिर पता पड़ा कि वो अफ्रीकन फ्लैग का था, और वो उसका सिर्फ कैप्टन इंडियन था, और इट वाज हेडिंग फॉर अमेरिका। हम्म। इंडियन वाटर्स में एंट्री करने पे इन्होंने इंडिया में जहाज आ गया, इंडिया में जहाज आ गया बोल दिया है। कुछ खबरें वो इसलिए भी चलाई जाती है आशीष जी, कि अपने यहाँ जो गैस की किल्लत है, ठीक हम्म, है, उस गैस की किल्लत की अभी अभी एक खबर ये छपती है सरकार के हवाले से कि दो हम्म, जो एलपीजी के टैंकर्स अब ईरान हम्म। वहां से निकले हैं, हार्मुज से निकलने दे रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारे यहाँ गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। मैं ये आपको पूरी सरकार खबर का, क्लियर एक कर मिनट, दूंगा, मुझे एक एक मिनट सेकंड, अगर दीजिए, एक एक मिनट सेकंड, दीजिए। ये हाँ सरकार का स्टेटमेंट है, हाँ। और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि गैस की किल्लत तो है ही नहीं, विपक्ष इसको पैनिक बना रहा है। अब सरकार ये बताए कि विपक्ष पैनिक बना रहे हैं, गैस की किल्लत नहीं है, तो फिर सरकार का दूसरा स्टेटमेंट क्यों कहता है कि टैंकर आ रहे हैं और गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी? जो किल्लत है नहीं तो वो खत्म कैसे हो जाएगी? जो 6,000 रुपए का एक सिलेंडर के लिए पैसा दे रहे हैं, उसको पूछो कि आपकी ये जो प्रेस रिलीज और आपकी ये जो खबरें हैं, ये उसके जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है इस देश की मीडिया मीडिया जब कहीं की भी जवाबदेह नहीं होती ना, कुछ भी झूठ चला दो, न कोई रेगुलेशन है, हम लोग पर सारे प्रतिबंध लगा ले ये लोग। मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूँ, हेडलाइन अगर तैयार हो तो दिखा दीजिए, देखिएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय नौसेना का अभेद्य पहरा, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है, पढ़ के नहीं लग रहा है आपको कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब भारतीय नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, ईरान को भगा बिल्कुल। करके वहां। सुरक्षित निकल रहे तिरंगे वाले जहाज, अब ये भी क्लियर कर दूं, सिर्फ दो जहाज। इसके पहले दो जहाज जो चलाए गए थे, हटा दीजिए इसको, दो जहाज जो चलाए गए थे, 2 दिन तक चर्चा की, भाव ने तो कई बार इस बात का वो किया कि फर्जी थी खबर। वो दोनों जहाज कहाँ हैं? जरा इस देश की मीडिया से पूछिए, अडानी से, उसके चैनल से पूछिए, कहाँ है वो दोनों जहाज? दोनों फर्जी खबर थी। हाँ, दो जहाज निकले हैं होर्मुज से, उसकी वजह भी पूरा बताता हूँ खबर आपको। दो जहाज हैं, शिवालिक और एक नंदा देवी। शिवालिक और नंदा देवी कोई इंडियन नेवी का वो अभेद्य पहरा और वो नहीं। होर्मुज के बाद अपने जहाज हैं, संकट का दौर है, तो जो है समंदर में हमारे भी जहाज है, नेवी है। होर्मुज क्रॉस करने के बाद उसको स्कॉर्ट करके चलो दुई निकला है तो ले आवे अपने घर तक, कहीं और बीच में तमाम और भी समुद्री वो हैं, जब इस समय इतने खतरे हैं तो ले आए। होर्मुज में कोई नेवी, अमेरिकी नेवी कदम नहीं रख रही है, और हमारा अभेद्य पहरा हो गया है। ये दो जहाज क्यों दिए गए भाव, छोड़े अमेरिका ईरान ने, उसके पीछे भी वजह है। ये एक कर्टसी में, जो भारत में कोच्चि में एक नौसेना का उनका वॉरशिप हाँ, था जो खराब हो गया वॉरशिप था। था। हाँ। हाँ, उसके उसके 180 नौसैनिक कोच्चि में थे पिछले करीब 10-12 दिन से, 28 तारीख से, हम्म, और 15 हम्म, दिन से थे। उनको जब अभी बातचीत हुई 4 राउंड की, तो कहा गया, और यहाँ पर जो ईरान के राजदूत भारत में हैं, उन्होंने इसमें बहुत काम किया। तो भारत ने कहा कि हम चार्टर्ड से यहाँ से उनको 180 को हम ईरान भेज दे रहे हैं। तो जब इन्होंने 180 भेजा, तो कर्टसी में कि गिव एंड टेक, कि चलो इतना किए हो तो तुम्हारे दो हम जाने देते हैं, दो की परमिशन उन्होंने दी, दो जाने देते जी। हैं।
जो मंच पर भारत में मंच पर ईरान के राजदूत बैठे और ईरान के राजदूत को मैंने सुना, यहाँ पर लोगों ने क्या कहा, ईरान के राजदूत का एक सेंटेंस पकड़ा कि 3-4 दिनों में अच्छी खबर आने वाली है। इतने फर्जीवाड़ा ये सब चलाते हैं, आप सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा था कि जो IRIS आइरिस डेना को डुबाया था यहाँ पर अमेरिका ने, हम उसका बदला लेंगे और आप देखिएगा 3-4 दिन में अच्छी खबर आएगी। तो इन सब ने बिल्कुल कहा बिल्कुल, अच्छी खबर 3-4 दिन भारत में के लिए आएगी अच्छी खबर है। भारत के लिए। उन्होंने कहा कि हम उसका हम्म, बदला लेंगे, 3-4 दिनों में हम्म, अच्छी खबर आएगी। और कहीं नहीं हम्म, कहा कि भारत को कोई परमिशन है। 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी, ये भी हम्म, उस कहते हैं ना कि एक जेस्चर कि चलो तुमने 180 हम्म, भेजे, कम से कम ये काम किया, तो जाओ 2 जहाज हम्म। तुम्हारे हम निकाल। और कोई जहाज नहीं, और अभेद्य पहरा। ट्रंप ट्रंप भारत को तो बुला भी नहीं रहा, खाली इतने समझिए आप। अब और हम क्यों नहीं चाहते, फिर वही बात, उसने लेकिन जिन मजबूरी। देशों को उनने जिन देशों को अपील की उसमें भारत का नाम भी नहीं है। नाम भी नहीं लिया है उसने कि तुम भी आओ। अब नहीं सोचिए, अब उसको इसके वो आगे। नहीं नहीं, भारत को अब भारत को अभी ट्रंप अलग देश मानता ही नहीं। हाँ, वो अपना उपनिवेश ही मानता है। तो काहे को उसको अलग देश मानता है? वो बोलेगा अमेरिका युद्ध में है, इसका मतलब भारत युद्ध में है। हम्म, और उन्होंने कल बोला नेवी भेजो, तो इनकी औकात नहीं मना करने की कि हम नहीं भेजेंगे। लेकिन वो बोला ही नहीं, छोड़ दिया नहीं वो इनको। बोला ही नहीं। उसको भाई देखिए, उसको पता है किसकी ज्यादा वजन है। वो चाहता है कि रशिया उतरे, वो चाहता है चीन उतरे। अच्छा ये दोनों देश हंस रहे हैं क्योंकि उनके जहाज तो वैसे भी निकल रहे हैं। रशियन हाँ, एंड चाइनीज फ्लैग्स आर ऑलरेडी क्लियर। और वो कह रहा है कि तुम, वो तो बता रहा है कि तुम क्यों दूसरे देशों को उलझा रहे हो। आप इतनी स्ट्रांग नेवी है, आप एस्कॉर्ट करके अंदर एक 1 लीटर क्रूड, उन्होंने तो चैलेंज 1 लीटर क्रूड का दिया है, हम्म, हार्मोज से निकाल दो विद इन नेवी। मैं बता रहा हूं, आफ्टर हिटिंग अब्राहिम लिंकन, नेवी के हौसले पस्त हो गए हैं। उन्हें हम्म, यह पता नहीं है, आपने याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तो हम्म, वो क्या कर सकते हैं, इस पे जब हमारी चर्चा हुई थी, तो ये हो रहा था कि किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट को जब 100-150 छोटी बोट, स्पीड बोट यदि अटैक करती है और साथ हम्म, में ड्रोन अटैक होता है, तो कोई भी सुरक्षा कवच काम नहीं करता इतने मल्टीपल अटैक्स पे। और इनका यही है, इनके कोई बड़े जंगी जहाज नहीं है कि जो सामने आमने होके फायरिंग करें। इनके यदि पहाड़ से निकल के बोट्स निकल ली समुद्र में, और अब तो इनके पास रिमोट बोट्स है, ड्रोन हम्म, जैसी, जिसको समुद्री ड्रोन कह सकते हो आप, यदि वो निकल लिए धड़धड़ाते हुए, और ये जो हमला हुआ अब्राहिम लिंकन का, इसने उसी बोट ने जो ड्रोन जो है उनके, वैसा बोट्स नहीं उसमें हमला किया और डैमेज किया है। तो उससे अब डरे हैं। माइंस ले की हुई है, और माइंस का सेफ रूट कौन सा है सिर्फ ईरान जानता है। हम्म, तो चाइनीज और रशियन, जो कई लोग ये भी सोचते हैं कि इतने माइंस जब ले किए हैं तो फिर जहाज कैसे निकल रहे हैं। तो जब भी हम्म, कोई माइन ले करता है, जैसे हमारे यहाँ नक्सली माइन जंगल में बिछा देते हैं, तो उसमें नक्सली कभी नहीं मरते क्योंकि उनके पास मैप होता है माइंस का। वो मैप उसी उसमें एक रास्ता भी छोड़ा होता है चलने के लिए, हाँ, उस रास्ते से हाँ, वो निकल लेते हैं। तो जब आपने समुद्री माइन बिछाए हैं, तो आपने एक मेजर रूट भी छोड़ा है बीच में। और उसी रूट, सिर्फ ईरान के पास वो रूट पता है क्योंकि ईरान ने माइंस बिछाए हैं, सेफ रूट। उसी सेफ रूट से वो जहाज निकल रहे हैं। कोई भी जहाज बगैर ईरान के एस्कॉर्ट से वहां निकल नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। आप, ईरान ने बोला जाओ कुछ नहीं करेंगे, और अंदर जाके माइन लग गई तो वो थोड़ी किसी कंट्रोल में है। हम्म। तो हार्मुज से निकलना इतना इजी थोड़ी है। हार्मुज पहले क्लीन करना पड़ेगा वो इतना माइंस इजी का। होता और ये माइंस का डर कैसा होता है आशीष जी, कई जगह आप खबरें सुनते हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर की माइन ब्लास्ट होती है। सेकंड हाँ, वर्ल्ड वॉर का कई माइन पड़ा हुआ है, वो ब्लास्ट होता है, वो एक हाथ रह गया। ये हार्मुज फिर बाद में जब जब भी ओपन होगा, उसको क्लीन करने में 2 महीने लगेंगे। और 2 महीने के बाद भी कई महीनों तक सांस रोक के जहाज जाएंगे, पता नहीं एक आध माइन बच गई हो तो। माइन है। डिटेक्शन ये कोई कमर्शियल जहाजों पे थोड़ी होता है।
चलते हैं जरा आगे खबरों पर, भैया आगे बढ़िए। चलिए, हम खून देने को तैयार लेकिन जमीन नहीं देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम ने अमेरिका को दी चेतावनी। मैं एक ही दिखाया था ना हेडलाइन, ये देखिए दोनों के तेवर देख लीजिए, वहीं क्लियर हो जाता है कि किसकी स्थिति क्या है। हम खून देने को तैयार लेकिन जमीन नहीं देंगे, ये सुप्रीम लीडर के जो है प्रतिनिधि हैं, उनका स्टेटमेंट है। आगे चलिए, अगला लाइए, अगला लाइए। तब तक कोई सीज फायर नहीं, अब ईरान ने रख दी कौन सी बड़ी शर्त, हमले जारी। इसमें कोई शर्त नहीं, हेडलाइन थोड़ा सा सनसनीखेज नजर आ रही है आपको। कोई शर्त नहीं, उन्होंने कहा है कि बिना ईरान जो है इस युद्ध को जीते हुए, बिना इजराइल को हराए हुए नहीं कोई नहीं, सीज फायर नहीं होगा। और उन्होंने तो नहीं युद्ध नहीं, में आशीष हाँ, जी, उन्होंने तो पहले ही जिस दिन पहली बार सर्वोच्च नेता का जो खेमेनेई अभी जो अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने जो पहले 3 कंडीशन दी थी, इस युद्ध 3 ही कंडीशन पे रुक जाता है। मतलब अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ नहीं है सीज फायर, हाँ, अमेरिका के साथ सीज फायर, कि अमेरिका वापस जाए, जो नुकसान हुआ उसका कंपेंसेशन दे, और वर्ल्ड से गारंटी दिलवाए कि आइंदा अमेरिका कभी ये हिमाकत नहीं करेगा। ये 3 कंडीशंस थी, और और तीन ही कंडीशंस अमेरिका के लिए। ईरान के लेजिटिमेट जो अधिकार हैं, उन सबको भाई अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली। ईरान को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिकॉग्नाइजेशन देना पड़ेगा ईरान की वर्तमान सरकार को। हाँ, वो है, ईरान को हर्जाना देना पड़ेगा, दूसरा जितना नुकसान हुआ उसका, और तीसरा गारंटी दीजिए वर्ल्ड से कि आइंदा आप ये हिमाकत नहीं करेंगे। क्योंकि ईरान कभी विश्वास नहीं रखेगा अमेरिका का। 2-2 बार टेबल पे बातचीत में आपने शेलिंग किया है ईरान में। कौन विश्वास रखेगा ऐसे दोगले लोगों को? चलिए अब जरा समापन की तरफ बढ़ते हैं, अभी खबरें बहुत बची है। मिड डे मुद्दा में हम कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम पहला शो होता है दिन का बड़ा दोपहर में, तो सारी अपडेट्स ले आए। एक खबर आशीष जी, उसको भी कंफर्म नहीं कर पाया, क्योंकि आज मेरा एक ट्रैवल का प्लान भी था, चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आ गया, तो बहुत सारा हेक्टिक हो गया। एक खबर मैंने सुनी थी, लेकिन मुझे अभी कंफर्म, मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जरा कंफर्म करिए। एक इजराइल से अपील आई है वर्ल्ड के कंट्री नेताओं को कि ईरान पे प्रेशर डाले कि युद्ध बंद करें, अभी तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कंफर्म पे। कर, इसको प्लीज इसको जरा कंफर्म कंफर्म करता हूँ करिए, कंफर्म करिए जरा, प्लीज। खैर, इसमें अपडेट ये है कि विजुअल्स आए हैं, जो आखिरी मीटिंग हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की, नेतन्याहू उसमें नहीं थी, सबसे बड़ी खबर ये थी। लेकिन इस समय अफवाह का बाजार दुनिया भर में गर्म है कि नेतन्याहू को गर्म है, बहुत सारी जगहों पर लग रहा है। तो खैर वो खबर अभी तक कोई उसकी पुष्टि नहीं, सत्यता की पुष्टि नहीं कर दी। हाँ, हाँ, एक खबर वैसे की अफवाह। पुष्टि हुई है, एक खबर की कंफर्म पुष्टि हुई है आशीष जी, ईरान की तरफ से, कि उनके सर्वोच्च नेता को कुछ भी खरोच नहीं आई है। हाँ, जो बात हो ये रही थी कि उनके कंफर्म। पैर में लग गई है, उन्होंने कहा कि कोई खरोच नहीं आई है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। वो कंफर्म हो गई है। आगे हाँ। चलिए जरा, अगली लाइए खबर, अगली खबर लाइए। मध्य पूर्व में महायुद्ध, ईरान ने, ये सुनिएगा, ये हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डे पर दागी मिसाइलें, बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। सऊदी में अमेरिकी अड्डे पर दागी है मिसाइल, बगदाद में एयरपोर्ट पर हमला किया है। आगे चलिए, अभी आगे चलिए। अब जरा विजुअल्स वगैरह कुछ अलग अलग देखें, दिखाएं आपको। ये सेंट्रल इजराइल है, ये भयंकर बमबारी वहां पर, मतलब मिसाइलें और ड्रोन अटैक हुए हैं, और बहुत बड़ा इलाका इजराइल में फिर पिछली रात में बहुत धमाके हुए हैं। चलिए आगे चलिए, सेंट्रल इजराइल के बाद आगे चलिए। ये फुजैरा पोर्ट पर फिर अटैक किया है यूएई में। ये सारी खबरें जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबरें हैं। ये फुजैरा पोर्ट यूएई का है, यहाँ पर फिर से तेल लोडिंग ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। बीच में चालू किया था, जब शुरू में अटैक किया था तो उसको दुरुस्त करके फिर चालू ही किया था, फिर अटैक कर दिया। इस बार और बड़ा अटैक है, फिर सारे तेल लोडिंग ऑपरेशन रोक दिए गए हैं यूएई में। अगला चलिए आगे।
अगला लाइए। ये देखिए, ये जो अभी विजुअल आपके सामने है, ये ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स बाईपास्ड एयर डिफेंसेज। ये एयर डिफेंस, अब ये खबरें और ऐसे विजुअल्स बहुत सारे आ रहे हैं। अल जजीरा का भी कुछ विजुअल हमारे पास है, उसको हम अब इस कार्यक्रम में करेंगे तो लंबा हो जाएगा, कुछ और खबरों के साथ लाएंगे। ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम अब बार बार फेल हो रहे हैं। पहले था कि 90%, 70%, 80% एक्यूरेसी होते होते अब उसकी एक्यूरेसी बहुत नीचे आ गई है। बहुत सारी मिसाइलें एयर डिफेंस को जो है छकाते हुए अटैक कर रही हैं, हिट कर रही हैं मतलब। अब इसके आगे चलिए, अगला सुनिएगा, तब कार्यक्रम खत्म होगा आखिरी उसके साथ। अगला जरा सुनिए। The Iranian regime, or what's left of it, and these radical terrorists are speaking a lot of empty words, but I think their weakened actions speak for themselves and underscore how successful this operation has been just 2 weeks in. We have totally annihilated the Iranian regime's navy. We've wiped out nearly almost all of their ballistic missile threat. In fact, ballistic missile attacks from Iran right now are down 90%. Their drone capabilities are down 95%. We have sunk more than 65 of their naval ships. We've hit more than 6,000 targets across the country, and it's a very big country. And we're going to continue this mission until all of the objectives that President Trump and the Secretary of War have laid out are fully accomplished. And we are totally eradicating this threat of Iran building a nuclear bomb to threaten the world and to attack U.S. troops and personnel in the region with their ballistic missile arsenal. This is a threat that presidents for a very long time have spoken about. President Trump is the first president to actually have the courage to do something about it. ये कैरोलाइन लेविट हैं, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी। क्या बोली हैं? ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले 90% कम हो गए। 90% मतलब सिर्फ 10% बचे। उनकी ड्रोन क्षमता 95% खत्म हो गई। 95%। अमेरिकी हमलों में ईरान के 65 से अधिक नौसैनिक जहाज नष्ट हो गए। अब तक 6000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमले किए जा चुके हैं। कल ये 15,000 पे हमले थे, अब वो 9,000 घट के 6,000 पे आए। इनको आप पिछले दिन का डेटा भूल जाता है। कल पीट हेगसेथ ने, जो रक्षा मंत्री, युद्ध मंत्री है, उसने 15,000 ठिकानों बताया था हमला, आज ये 6,000 बता रही है। और मतलब मुख्य इसमें है कि हमने आपको बताया, बगदाद में हमला, ये अमेरिका के एयरबेस पर हमला, दुबई में फुजैरा पे हमला, इजराइल में हमला। ये 95% और 90% खत्म हो चुका है हमला, तब ये हमले हैं। इजराइल में मौजूद, मैं जिन लोगों के रेफरेंसेज लेता हूं, कम से कम 20 लोगों के, उसमें से एक महत्वपूर्ण नाम है मधुरेंद्र का। मधुरेंद्र टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूं कि अब टीवी में भी कुछ अच्छे रिपोर्टर हैं। मधुरेंद्र ने इजराइल में मौजूद होते हुए लिखा है, भाऊ, इनके बैलिस्टिक मिसाइल वाले दावे को इजराइल में 100% खारिज किया जा सकता है। यहां ईरान के हमलों में अभी तक कोई कमी नहीं दिख रही है। इजराइल में मौजूद दिन भर कान में सायरन की आवाज झेल रहे मधुरेंद्र का ट्वीट। ये जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, ये अपने देश के लोगों को बता रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, वैसे ही वो बता रही है कि भाई देखो, जबान में इसमें जीएसटी थोड़ी लगता है बोलने में, और क्रेडिबिलिटी तो इनकी है ही नहीं व्हाइट हाउस की। अब ऐसा पहला प्रेसिडेंट है जिसने कर दिया और ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया। अरे अमेरिका का बहुत बड़ा इतिहास है, और एक से एक प्रेसिडेंट हुए हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर झेलने वाले लोग भी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका मेजर डिसीजन, अमेरिका ने ही सेकंड वर्ल्ड वॉर बंद करवाया। तब के भी राष्ट्रपति होंगे, तब भी कोई अमेरिका में बिना राष्ट्रपति का नहीं था। पहली बार आप अमेरिका ने जब हमला किया ना जापान पे, तब किसी मित्र देशों को नहीं बोला कि साथ में आ रहे हो क्या। अमेरिका ने अपने पर्ल हार्बर का बदला अकेले लिया। ये तो बहन मुझे मार जैसी स्थिति हो गई, वहां चला गया, अब सिंह लग गया, तो अब बाकी देशों को बोल रहा है मलहम लगाओ, मलहम लगाओ, मुझे मलहम लगाओ, दर्द हो रहा है। अब तो चाइना को भी बुला रहा है कि मदद करो। इतनी बुरी हालत कभी अमेरिका की नहीं थी कि जिसको चाइना को भी अपील करना पड़े कि मदद के लिए आ जाओ। इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। देखते कौन कौन आता है इनके बुलावे पर, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। ये इतना अहंकारी, इतना बदतमीज, जो आशीष जी, जो रेगुलर लोग थे,
कि बिना बोले ही साथ चल लेते थे। ये अमेरिका मतलब ब्रिटेन, ये हमेशा रहता था, जहां अमेरिका वहां ब्रिटेन। लेकिन कुछ भी हो, ब्रिटेन से ही गए हुए वैगाबॉन्ड कैरेक्टर्स ने अमेरिका बनाया है। उनकी मातृभूमि तो ब्रिटेन है सबकी। तो ब्रिटेन हमें, लेकिन इस बार वो ब्रिटेन साथ में नहीं, फ्रांस साथ में नहीं, स्पेन साथ में नहीं, इटली नहीं, जर्मनी नहीं, कनाडा नहीं, सिवाय भारत के इनके साथ कोई नहीं। तो बात बहादुर के साथ बात बहादुर है ना, बस बहुत है। व्हाइट हाउस का नया नामकरण हम सोच रहे हैं आज से कर दिया जाए। व्हाइट हाउस आज तक अमेरिकी इतिहास में था, इसको बोलना चाहिए सफेद झूठ का अड्डा। सफेद झूठ, व्हाइट हाउस का अभी उसने सफेद झूठी तय कर लिया है, मतलब उसको यही सार्थक कर दिया। व्हाइट हाउस को पहली बार सार्थक कर दिया किसी उसने। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अपडेट्स के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।